हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा के चरित्र का वर्णन 2 अध्यायों में वर्णित है। युग युग से चली आ रही इस कथा को सुदामा चरित्र के नाम से जाना जाता है। सुदामा कृष्ण की मैत्री आदर्श सत्य सनातन रूप है। एक निष्प्रही परम भागवत और एक समृद्ध तथा सद्गुण संपन्न के सानिध्य का प्रेम का ज्वलंत अद्वितीय तथा अनुकरणीय उदाहरण है। कृष्ण के सम्मुख सुदामा का यह कहे जाना कि हमारे धंधे में कभी मंदी नहीं एवं कभी फुर्सत नहीं मिलती, यह उस समय की गुरु परंपरा एवं ब्राह्मणों के समाज के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाती है। भगवान ने सुदामा को कितना वैभव एवं समृद्धि दी थी, किंतु धन्य उनकी अनासक्ति को कि उन्होंने अपने जर्जर वस्त्रों को भी कृष्ण का प्रसाद समझ के उन्हें नहीं उतारा। ये कथा कृष्ण की उदारता एवं सुदामा की अनासक्ति एवं त्याग के जो अद्वितीय दृष्टांत हैं, वे वर्तमान संदर्भों में विचारणीय है। अध्यापन की वृत्ति करने वाले गुरु एवं धनाढ्य वर्ग को समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व की ओर सचेतन एवं सजग करती है। आइए सुदामा चरित्र पे चर्चा करते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, ब्राह्मण अब भगवान के अन्य चरित्रों की कथा का श्रवण कराइए। सुना है कि कृष्ण के सुदामा नामक एक मित्र थे। भगवान ने इन्हीं सुदाम देव पर अति अनुग्रह किया था। मुझे भगवान के भक्त सुदामा की कथा सुनाइए, भगवान के सख्य भाव की कथा सुनाइए। इस आग्रह के उपरांत शुक्राचार्य ने राजा परीक्षित को 2 सत्रों में सुदाम देव का चरित्र सुनाया था। सुनो राजन, जब भगवान श्री कृष्ण एवं दाऊजी महाराज उज्जैन के संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्यार्जन करते थे, तब पोरबंदर के एक ब्राह्मण सुदामा श्री भगवान के सहपाठी थे। विद्याभ्यास के पश्चात श्री कृष्ण और एवं दाऊजी मथुरा गए और फिर वहां से द्वारका जाकर बसे और सुदामा अपने गांव वापस आ गए। सुदामा का विवाह हुआ। पत्नी का नाम सुशीला था। घर गृहस्थी बसा ली सुदामा ने, किंतु उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अर्थोपार्जन के लिए नहीं किया। घर में बड़ी गरीबी थी। जीवन यापन की आवश्यक वस्तुएं भी नहीं जुटा पा रहे थे सुदामा। बस भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। पर सुदामा को गरीब ब्राह्मण कहना उनका सरासर अपमान होगा। सच तो यह है कि सुदामा जैसा श्रीमंत ही कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने सुदाम देव का जिन शब्दों के माध्यम से परिचय दिया है, उससे तो यह पता चलता है कि सुदाम देव एक अप्रतिम विभूति है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो भ्रमवितं विरक्त इन्द्रियाणि देशु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय यदक्षयोपन्नेन वर्तमनो गृणश्रमी तस्य भार्या कुलेशस्य शिक्षायां तथा विद। सुदाम देव की एक पुरानी सी झोपड़ी है। परिवार के साथ उसी में रहते हैं। इसमें जाड़े के दिनों में ठंड से, वर्षा के दिनों में वर्षा से, गर्मी के दिनों में सूरज की धूप से पूरी रक्षा कर पाना संभव ना था। ऐसी जर्जर हुई झोपड़ी। खुद सुदामा देव के शरीर पर एक ही धोती है, पत्नी के अंग पर एक ही साड़ी एवं बच्चे नग्न घूम रहे हैं। कभी कोई वैष्णव आके कुछ दे जाता तब रसोई पकती है। बच्चे पहले खाते हैं। यदि कुछ शेष रहा तब कहीं सुदाम देव एवं सुशीला प्रसाद पाते हैं। सुदाम देव एक वृक्ष के नीचे बैठकर निरंतर संध्या वंदन, तर्पण, होम, जप आदि करते रहते हैं। अयाचना व्रत है। सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं।
विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, प्रशांत हैं। भगवान तो शांत है, शांताकारम भुजगशयनम, किंतु उनके भक्तगण प्रशांत होते हैं। शांत को तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्रशांत को कभी नहीं। देखो, जब शांत भगवान ऋषि बनकर धरा पर आए तब उन्होंने कितना क्रोध किया। बड़े बड़े देवगण भी श्री भगवान की स्तुति करके ऋषि के क्रोध को शांत न कर सके। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी, परेशान किया, फिर भी प्रहलाद ने अपने पिताजी पर रोष प्रकट नहीं किया। वे प्रशांत हैं। यदक्षा से जो भी कुछ मिले उसी में संतोष कर सुदाम देव अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। बामन भगवान के अष्टम स्कंद में ये निवेदन वर्णित है। यदक्षोपन्नेन संतोषे मुक्तये स्मतः यदक्षाला प्रतस्तस्य तेजो प्रप्रश्य वर्धते। जो मिले उसमें संतोष माने, ऐसे ब्राह्मण का तेज बहुत बढ़ता है। मिले उसमें संतोष रखे, ये मुक्ति का एक मार्ग है। दारिद्र्य कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है? श्रीमंत कौन है जो संतोषी है? ब्राह्मण के पास जो धन होना चाहिए वे सभी कुछ सुदाम देव के पास था। उनके पास वेद विद्या का धन है, तप का धन है, संतोष का धन है, सदाचार का धन है, और यही ब्राह्मण का सच्चा धन है जिससे वे धनवान है। अयाचना व्रत है, किसी से कुछ मांगते नहीं। पति के इस व्रत के में पत्नी भी निरंतर सहयोग कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत दिन बीत गए लेकिन कोई वैष्णव न आया और न किसी ने कुछ दिया। बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं, जर्जर हो गए हैं शरीर सभी का। तब जप कर रहे, भजन कर रहे सुदाम देव के पास सुशीला जी आई और कहा, नाथ, द्वारका नाथ आपके मित्र हैं, सखा हैं। पहले तो वे मथुरावासी थे, मथुरा तो यहाँ से बहुत दूर है, किंतु अब तो वे द्वारका में ही आ बसे हैं, और द्वारका यहाँ से बहुत दूर नहीं है। महाराज, कभी आपका मन नहीं होता अपने सखा के दर्शन करने का? आप जाइए ना उनके पास। सुदाम देव ने सुशीला से कहा, देवी, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं वहां जाकर अपने सखा से कुछ मांगू? द्वारकानाथ भले ही मेरे सखा क्यों ना हो, लेकिन मैं उनसे भी कुछ मांगूंगा नहीं। तुम्हें तो पता है कि मेरा अयाचना व्रत है, और आज तक ये व्रत तुम्हारे सहयोग के ही कारण बना हुआ है। मेरे धर्म कार्य में तुम धर्म पत्नी बन के मुझे सहयोग देती रही हो। देवी, क्या तुम्हारा धैर्य चला गया? मेरी पत्नी होकर तुमने धैर्य गवा दिया। सुशीला जी ने कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों की माँ भी हूं। अपने बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। यदि इन बच्चों को भोजन नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। मैंने आपसे कब कहा कि आप वहां कुछ मांगने के लिए जाइए? मेरा तो बस इतना निवेदन है कि आप मात्र दर्शन करने के लिए जाइए। सुशीला जी को पूरा भरोसा है, नारायण अंतर्यामी है, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। हालात देखते ही भगवान स्वयं समझ जाएंगे, अवश्य कृपा करेंगे। सुदामदेव हरि दर्शन के लिए तैयार हुए और द्वारका प्रस्थान के लिए निकल पड़े। नए वस्त्र पहनने का तो सवाल ही नहीं था, वस्त्र थे ही नहीं। शरीर पर एक फटी पुरानी धोती है, माथे पे एक वस्त्र बंधा है, हाथ में एक लाठी है। कहीं सुदाना में मैं वहां जाऊंगा, किंतु भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि घर में कुछ हो तो दे दो। घर में कुछ सुलभ था ही नहीं। पड़ोस से सुशीला जी चिबड़ा उधार मांग कर ले आई और वस्त्र के एक टुकड़े में बांध कर दे दिया। बस चल पड़े सुदामा हरि दर्शन को हाथ में लाठी और चिबड़ा लेकर। दुबला पतला शरीर चले जा रहे हैं। जाड़े के दिन है, पग में कंकड़ कंटक लग रहे हैं। उधर सुशीला जी चिंतित हैं, प्रार्थना करती हैं कि मेरे सुहाग को सकुशल लौटाना भगवान। जब तक मेरे पति घर वापस नहीं लौटाते मैं अन्न का एक दाना भी मुख में न रखूंगी। उधर सुदामा जी चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथाग पाणे, गोविंद गाओ गोविंद कृष्ण।
अपने सखा कृष्ण से मिलने सुदामा, अपने सखा कन्हैया से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। जाड़ के दिन है, हरिनाम संकीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं सुदामा देव। पग में कंकड़ कंटक लग रहे हैं, शरीर अस्थि पंजर हो तो थाई खून बहने लगा। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी नगरी कितनी दूर होगी कन्हैया की, कितनी दूर होगी अभी द्वारका नगरी, कब पहुंचूंगा, कब अपने सखा का दर्शन पाऊंगा। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पर हरि का नाम संकीर्तन हो रहा है। सुदामा ने मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। भगवान अंतर्यामी, उन्होंने गरुण को भेजा कि सुदामा को द्वारका ले आओ। गरुण जी आए, मूर्छित पड़े सुदामा को उठाकर ले आए द्वारका के बाहर, और उन्हें वहीं छोड़कर पुन चले गए। सुदाम देव की मूसा टूटी, उठकर खड़े हुए, फिर से चलने लगे और नगर दिखाई पड़ा। द्वारकापुरी को देखकर सुदामा अति प्रसन्न हुए। द्वारका नगरी में प्रवेश किया। भगवान का भव्य मंदिर है, ऊंचा शिखर है, 52 गज की ध्वजा लहरा रही है। सुदाम देव पहुंचे वहां। द्वार पर पहरा दे रहे थे। हालांकि वर्ण कुछ यो है कि सुदामा सीधे ही भगवान कृष्ण के पास, क्योंकि भजन भगवान के धाम में ब्राह्मण एवं संतों को कौन रोक सकता था, लेकिन द्वारका के राजा हैं तो वहां सेवक तो होंगे ही। यह भी कथा है और वे भी ठीक है। वहां जाकर सुदाम देव ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण, द्वारका नाथ यहीं विराजते हैं? हाँ महाराज, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, इस पोटली में क्या है? सुदाम देव ने कहा, हम पोरबंदर से आ रहे हैं, हमारा नाम सुदामा है, हम कृष्ण के सखा हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, भैया जरा जाकर समाचार देना। एक द्वारपाल ने कहा, महाराज आप और कृष्ण के सखा, आपकी बुद्धि तो ठिकाने पर है। यदि आपको कुछ चाहिए तो नित्य प्रातः काल में भगवान द्वारकानाथ याचकों को दान देने के लिए बैठते हैं, तब आइए, आपको भी मिलेगा। सुदाम देव ने कहा, भैया हम तो अयाची ब्राह्मण हैं, हम कुछ मांगने नहीं आए, हम तो बस दर्शन करने आए, हम कृष्ण के सखा हैं। द्वारपाल ने कहा, महाराज लगता है बहुत दिनों से आपने खाना नहीं खाया, सो पेट की गर्मी सिर पर चढ़ गई है। अब ऐसा करिए, द्वारका में बहुत सारे अन्न क्षेत्र हैं, कहीं जाके प्रसाद पा लीजिए, भूख शांत होते ही सब ठिकाने पा जाएगा। सुदामदेव ने कहा, भैया हम तो अन्न क्षेत्र में खाते ही नहीं, हम ब्राह्मण हैं और भगवान का दर्शन करने आए हैं, कृष्ण के सखा हैं। आप उन्हें केवल इतना जाकर बता दें कि पोरबंदर से आपका सखा सुदामा आया है। दूसरे द्वारपाल ने प्रथम द्वारपाल से कहा कि इस तरह से हमें ब्राह्मण देव का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान ब्राह्मण प्रिय, और देखो ये भगवान के भक्त लगते हैं, और उनकी दशा तो देखो, फटुई धोती में दुबला पतला शरीर, कैसी दशा है इस भक्त की। भगवान भी क्या कसौटी करते हैं भक्ति। महाराज यही ठहरी, मैं भी जाकर भगवान को समाचार सुनाता हूँ। कहते हुए द्वारपाल अंदर गया। भगवान भोजन करने के बाद झूले बैठे हैं और रानियां झूला झुला रही हैं भगवान को। कोई छत्र धारण किए हुए हैं, कोई चावल कर रही है, कोई झूला झुला रही है, किसी ने पान का बीड़ा दिया, भगवान ने अपने मुंह में रख लिया। तभी वहां द्वारपाल आया, बोला, द्वारकानाथ की जय हो। भगवान कोई दुबला पतला ब्राह्मण आया है, शरीर पर एक ही वस्त्र है, कह रहा है पोरबंदर से आया हूं, अपने आप को आपका सखा और नाम सुदामा बता रहा है। बस सुदामा इतना सुनते ही झूला जैसे ही आगे की ओर गया, भगवान कूदे, पादुका वही रह गई। मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा भाई आया है, कहते हुए द्वारकानाथ दौड़े सुदाम देव को लेने के लिए। रानियों को बड़ा अचरज हुआ, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, किंतु किसी से मिलने के लिए भगवान इस तरह नहीं दौड़े, ऐसा कौन सा सखा आ गया। झरोखे से आई अष्टपटरानी और नीचे की ओर देखा, एक दुबला पतला ब्राह्मण भगवान के आलिंगन में समाया हुआ है। भगवान की आंखों में हर्षाश्रु। सखा बहुत सुंदर के प्रकार की, तुम यहाँ आए, आओ पधारो। न्याय भगवान को उन्हें अंदर। सुंदर वातावरण था राजमहल का, मंगल संगीत बज रहा है, रानियां भगवान की सेवा में उपस्थित थी। श्री हरि ने सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए, चारों तरफ वैभव ही वैभव छाया हुआ है। सुदामा अति प्रसन्न है, गुरु महाराज की कृपा तो तुझ पर हुई है, वाह
क्या बढ़िया महल बनाया है तुमने। और सुदामा को अचानक अपनी झोपड़ी याद आ गई। सोचा प्रारब्ध की बात है, एक ही गुरु के हम दोनों शिष्य हैं, एक को खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नसीब नहीं होता और दूसरे को देखो कहाँ है। मित्र के सुख को देखकर, वैभव को देखकर सुदामा थी प्रसन्न हुए। भगवान ने सुदाम देव का स्वागत किया, अपने हाथों से सुदाम देव को नहलाया, पूजन किया। बाकी अगले अंक में। हरे कृष्णा।